हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद अर्जू में। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस मलाई घेवर। बहुत ही आसान तरीके से आज की रेसिपी में बताऊंगी, जिससे आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बनेगा, जैसे कि मार्केट में मिलता है। बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट घेवर बनके तैयार होगा, जिसके लिए आपको कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी होंगी, जिससे आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बनके तैयार होगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपने आज की ये मेरी वीडियो पूरी देख ली तो आपका घेवर पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इसमें जो जाली पड़ती है कैसे पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। सावन स्पेशल परफेक्ट मलाई घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके का कोई भी बर्तन ले लेंगे जो बड़ा हो, जिसमें हमें मिक्सिंग करने में आसानी रहे। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, और इसमें डालेंगे हम चम्मच की नाप से 4 चम्मच मेल्टेड घी। घी का ही यहाँ पे यूज़ करना है, ऑयल का यूज़ नहीं करना है। और घी इस तरीके से मेल्ट किया होना चाहिए। 4 चम्मच घी मैंने ले लिया है, जो खाने वाली चम्मच होती है उसी का नाप का। और इसमें ले लेंगे एक बर्फ़ का टुकड़ा, और इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि ये घी बटर जैसा दिखने लगेगा, बिल्कुल जम जैसा जाएगा, तो हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा लिया है। आपके पास अगर छोटे टुकड़े हैं यानी आइस क्यूब्स हैं तो आप 2-3 आइस क्यूब्स इसमें डाल के ले सकते हैं। तो इस तरीके से घुमाने पे देखिए ये बटर जैसा बन गया है। अब बर्फ़ के टुकड़े को हटा देंगे, और इसमें ये जो पानी एक्स्ट्रा आया है इसको भी हम अलग कर देंगे। और ये जो बटर है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे बर्तन में। ये देखिए बिल्कुल जमा हो गया है। अब इसको हम हाथों की सहायता से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि इस तरीके से फेंटेंगे तो ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। इसको हाथ से ही इसी तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए कितना ज़्यादा लाइट एंड फ्लफी, बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है, ये क्रीमी बिल्कुल। तो ऐसा ही घी हो जाना चाहिए। अब ले लेंगे एक कटोरी, कोई भी कप कटोरी सेट कर लीजिए जिससे नाप लेनी है। एक कटोरी मैंने मैदा लिया है। 1/4 कप ठंडा दूध लिया है। दूध बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, गर्म दूध या फिर रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध ही यूज़ करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालेंगे और हाथों से इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ये प्रोसेस बिल्कुल परफेक्टली कर लिया तो आपके मलाई घेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो यहाँ के स्टेप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालते हुए इसका हम बहुत ही स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करेंगे। और ये मिक्सिंग हाथों से ही करनी है। हाथों से जब इस तरीके से हम मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध और मैदा मैंने इस तरीके से मिला लिया है, और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। जब दूध खत्म हो जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, चिल्ड, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे तो घी और दूध ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, और पानी की माप को भी ध्यान में रखना है। तो जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी से पानी नाप के डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। और अब इसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए, इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, इसलिए हम इसको छान कर ले लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल रनी होना चाहिए, कि जब हम इसको ऐसे डालें तो टप टप करके टपकना चाहिए। यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है घेवर के बैटर की। तो ऐसा होना चाहिए। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ठंडे बैटर से ही घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में, और तब तक हम दूसरी तैयारियां करेंगे। तो जब तक बैटर ठंडा होगा तब तक हम रबड़ी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हैवी तले की एक पैन या कढ़ाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तले में, जिससे दूध चिपके ना। और अब इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क। कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं, गाय का, भैंस का। इससे हमें रबड़ी बनानी है। तो इसको गैस पे रखेंगे और इसमें उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक दूध में उबाल आएगा, दूसरे साइड गैस पे हम चाशनी भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए उसी कटोरी का मैंने यूज़ किया है। 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी पानी ले लिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे जला के रखेंगे और चीनी मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। और बीच बीच में इस तरीके से चला देंगे ताकि
चीनी जले ना, और दूध को भी चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आने लगा है। अब इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है ताकि दूध तले में चिपके ना और बहुत ही अच्छी लच्छेदार रबड़ी बनके तैयार हो। इस तरीके से हम दूध को चलाते रहेंगे, साथ में ही हम चाशनी भी बनाते रहेंगे, तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे जिससे आसानी रहेगी। तो इधर चाशनी भी बन रही है और साथ में ही रबड़ी भी तैयार हो रही है। चाशनी हमें 1 तार 2 तार की बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस चीनी घुल जाए अच्छे से। उसके बाद में सिर्फ 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। तो इसमें उबाल आ चुका है। अब इसमें इलायची को खोल के इस तरीके से डाल दिया है। इसको पाउडर बना के नहीं डालेंगे, बस इलायची को हल्का सा ऐसे ही बेलन से तोड़ देंगे जिससे चाशनी में बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आ जाए इलायची की। और इस तरीके से देखिए चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको हम चेक करेंगे। तो चाशनी बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए, जैसे कि हम इस तरीके से तार बनाएं तो तार नहीं बनना चाहिए, बस हल्का सा इस तरीके से चिपचिपी होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है चाशनी। गैस को ऑफ कर देंगे। ठंडी होने के बाद में ये चाशनी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो चाशनी बंद कर दी है। अब हम रबड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए दूध को उबालते जाएंगे जब तक बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। दूध को उबालते हुए देखिए बिल्कुल आधा हो गया है। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो 4 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। रबड़ी को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे। चीनी डालने के बाद में इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखिए रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और ये इस तरीके की दिख रही है। बिल्कुल मलाईदार हमारी रबड़ी बन के तैयार हुई है। इसी तरीके से इसको रखेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा पतली दिख रही है, जब इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसी टाइम पे गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब एक बड़े बर्तन में बहुत सारे आइस क्यूब्स ले लेंगे या फिर बिल्कुल ठंडा पानी, और इसमें रखेंगे बैटर वाला भगोना। घेवर का जो बैटर हमने बना के फ्रिज में रखा था उसको लेंगे और इस आइस में रख देंगे जिससे ये बैटर हमारा ठंडा बना रहे, क्योंकि जब हम घेवर बनाते जाएंगे तो ये बैटर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो बैटर को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है, इसके लिए इसको ठंडे पानी के बर्तन में ज़रूर रखना है। तो मैं यहाँ पे आज घेवर बनाऊंगी बिना मोल्ड के। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन रखा है। आप किसी भी कढ़ाई में या फिर भगोने में घेवर को बना सकते हैं। मैंने एक भगोना लिया है मीडियम साइज़ का और इसमें आधा भगोना ऑयल चढ़ाया है। आप घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेना है, बिल्कुल आधी कलछी भर के, और इसमें से भी करीब 3 से 4 बार हम इसमें डालते जाएंगे। आँच बिल्कुल तेज़ रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही इसको करना है। तो जैसे ही हम बैटर डालेंगे गरम ऑयल में तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से बबल उठेंगे, तभी बिल्कुल परफेक्ट जालियाँ बनेंगी। ऐसे थोड़ा करके बैटर डालेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा रुकेंगे। जब ये झाग बनना बंद हो जाएगा तब दोबारा से बैटर डालेंगे। ऐसे ही करते करते हम इसमें बैटर को पोर करेंगे। तो एक कलछी में हमने जितना बैटर लिया था उसमें से मैंने 3 बार इसमें ऐड कर दिया है, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा ही बैटर डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। अगर एक साथ में ज़्यादा डाल दिया तो फिर गुठलियाँ जैसे बनने लगेंगी और बिल्कुल भी वो जालीदार नहीं बनेगा। ठंडा ठंडा बैटर जब हम इस तरीके से गरम तेल में डालते हैं तो बहुत तेज़ से वो ऊपर तक उफन के आता है, जिससे जो साइड वाली जाली है वो बन के तैयार होती है। इसको बनाने में कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं होती है, बस सिंपल सी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा घेवर हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने करीब 25 से 30 बार इसमें बैटर डाला है और इस तरीके से हमारा ये घेवर बनके तैयार हुआ है। और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो इसके साइड को मैंने इस तरीके से छुड़ा दिया है। अब बेलन की सहायता से इसको हम जब थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से अंदर की तरफ झुकने लगेगा, जिससे ऊपर भी बिल्कुल अच्छे से ये सीख जाएगा। तो इस टाइम पे आँच को आप मीडियम कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल अच्छे से कुक हो सके ये। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है इस पे और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है। तो इस तरीके से चम्मच की सहायता से हम इसको निकाल लेंगे। आप किसी भी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। और इसको जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से हम इसको रख देंगे किसी भी जाली वाली प्लेट पे, जिससे इसमें का जितना भी ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाएगा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे फिर से एक घेवर और डाला है। तो इसमें मैंने करीब 30 से 35 बार डाला था बैटर को, जिससे इसकी मोटाई थोड़ा सा और भी ज़्यादा है।
सेम उसी तरीके से हम बैटर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और आंच को बिल्कुल तेज ही रखेंगे, तभी बिल्कुल परफेक्ट जालियाँ पड़ेंगी। तो इस तरीके से मैंने दूसरा वाला भी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं जालियाँ कितनी अच्छी आई हैं और बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है। इसी तरीके से हम एक और डालेंगे और उसको भी कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे घेवर कितने ज़्यादा अच्छे बनके तैयार हुए हैं। इनको बनाने में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती है, बस इनकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं उनको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके भी घेवर एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके इस बार मैंने इसमें 40 से 45 बार बैटर डाला है। और वो इस तरीके से साइड में देखिए आप जालियाँ भी कितनी अच्छी सी बनी हुई हैं। तो ऐसे ही करके इसको बनाना है, और ऊपर से हम इसको जब थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसकी साइड अपने आप ही रिमूव हो जाती हैं, और इसको ऊपर की तरफ से भी अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद में इसको निकालेंगे। तो पहले 2 बार में मैंने बैटर थोड़ा कम कम डाला था, जिससे वो थोड़ा पतले बने थे। इस बार मैंने करीब 40 से 45 बार इसमें बैटर डाला है। तो आप देख सकते हैं इस घेवर की मोटाई उन दोनों की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो बस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम अच्छे से अगर समझ लेंगे तो हमारा घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो इसको भी मैंने निकाल लिया है और इस तरीके से मैंने घेवर बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जालीदार बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट जाली आई है, बिल्कुल परफेक्ट जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का ये हमारा घेवर बन के तैयार हुआ है। जो हमने रबड़ी बना के फ्रिज में रखी थी वो ले लेंगे, और साथ में ही ले लेंगे चाशनी जो हमने तैयार करके रखी थी। तो इस तरीके से आप पहले से बना के रख सकते हैं और घेवर को भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी खाना है तो आप इनको असेंबल कर सकते हैं। तो अब हम इनको असेंबल करेंगे। रक्षाबंधन आने वाला है तो आप इस तरीके से बहुत सारे घेवर बना के रख सकते हैं, और इनको एयर टाइट डब्बे में रख के आप इनको 15 से 20 दिन तक बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे ये। और जब भी आपको इन्हें खाना है आप इन पे चाशनी लगाइए, रबड़ी लगाइए, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाशनी। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंड रख दिया है और उसी के ऊपर घेवर को रखा है, और अब हम इस तरीके से इस पे चाशनी डालेंगे। इस पे स्टैंड पे रख के मैंने इसलिए डाला है ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे इस तरीके से निकलती रहेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी छन्नी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इस पे डाल दी है चाशनी, जिससे बिल्कुल अंदर तक चाशनी पहुंच सके और ये हमारा घेवर बिल्कुल मीठा हो जाए अच्छे से। रबड़ी भी देखिए ठंडी होने के बाद में कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। हमने कितनी पतली रबड़ी बना के तैयार की थी। अब इस रबड़ी को लेंगे और इस तरीके से घेवर के ऊपर हम फैला देंगे। तो आपको जितनी पसंद है आप उस हिसाब से इसके ऊपर रबड़ी लगा सकते हैं। और जो लोग अगर बिना रबड़ी के खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से तैयार करना है इसे। तो इस तरीके से मैंने रबड़ी को चारों तरफ फैला दिया है और हमारा मलाई घेवर बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करेंगे। आपको जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, पिस्ता, वो सारा इसके ऊपर डाल दीजिए। जैसे मार्केट में मिलता है ना भर भर के काजू बादाम पिस्ता ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना के तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे काजू बादाम पिस्ता डाल दिए हैं, और ऊपर से अगर केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियों से इसे गार्निश करूँगी, इससे देखने में और भी ज़्यादा रॉयल लुक आए इसका। तो यहाँ पे मैंने इसको गार्निश कर दिया है और ये हमारा घेवर बन के तैयार हो चुका है। बिना ज़्यादा मेहनत बिल्कुल आसान तरीके से राजस्थान का फेमस मलाई घेवर बनके रेडी हो चुका है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे रक्षाबंधन के लिए बनाएं या ऐसे भी जब भी मन करे खाने का आप इसको बना सकते हैं। सावन में तो ये हर घर में लगभग बनता ही है, तो आप भी इसे फटाफट से बना डालिए। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका आपको बताने वाली हूँ। जो लोग भी रबड़ी के बिना खाना इसे पसंद करते हैं उनके लिए इसे कैसे तैयार करना है। तो सेम उसी तरीके से हम घेवर को रखेंगे स्टैंड पे और इस पे डालेंगे चाशनी। तो इस तरीके से चाशनी अच्छे से डाल देंगे जिससे बिल्कुल अंदर तक इसके एक एक जाली में
चाशनी अच्छे से पहुंच सके, क्योंकि घेवर वैसे मीठा होता नहीं है, जब इसमें हम चाशनी डालते हैं तभी ये मीठा होता है। तो इस तरीके से मैंने इस पर चाशनी डाल दी है। अब बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उनका यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा बिना मलाई का घेवर बनके तैयार हुआ है, सिर्फ चाशनी वाला। बिना ज़्यादा मेहनत के बिल्कुल कम खर्च में हमने बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मार्केट स्टाइल मलाई घेवर बना के तैयार कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से ये परफेक्ट घेवर बना के तैयार कर सकते हैं और इस सावन इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन आने वाला है फ्रेंड्स, आप लोग ढेर सारे घेवर इसी तरीके से बना लीजिए और उनको स्टोर करके रख लीजिए, और जब भी रक्षाबंधन आएगा आप उन्हें एंजॉय कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप करके मुझे कुछ पॉइंट्स दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो मैं इसको कट करके भी दिखाऊँगी आपको। देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट ये बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल मलाईदार टेस्टी घेवर। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।